यदि आप किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या यौन कमजोरी से परेशान हो तो आपको विधारा का इस्तेमाल के बारे में जान लेना चाहिए। आप विधारा के गुण और प्रयोग को जानते होंगे तो यह पक्का है कि आपको किसी भी हकीम, लुकमान या शेख सुलेमान के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विधारा शारीरिक दुर्बलता और यौन कमजोरी की रामबाण औषधि, सभी प्रकार की स्नायु की कमजोरी को दूर करने की एक प्रभावी दवा है। इसके अलावा अन्य कई रोगों में विधारा का प्रयोग किया जाता है। विधारा का इस्तेमाल जोड़ों का दर्द, गठिया, बवासीर, सूजन, डायबिटीज, खांसी, पेट के कीड़ों, सिफिलिस, एनीमिया, मृगी, दर्द और दस्त में किया जाता है। विधारा की जड़ पेशाब के रोगों तथा त्वचा संबंधित रोगों और बुखार दूर करने में उपयोगी होती है। इसके फूलों का एथेनॉल सार उपयुक्त मात्रा में लिए जाने पर घावों को भरता है। आइए जानते हैं कि विधारा का औषधीय प्रयोग कैसे किया जा सकता है। विधारा क्या है? विधारा एक लता प्रजाति की औषधीय वनस्पति है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग रसायन यानी सातों धातुओं को पुष्ट करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों समुद्र सोस को ही विधारा मानते हैं तथा दक्षिण में मुंबई, सूरत आदि के बाजारों में विधारा या विधारे के नाम से समुद्र सोस या फांग की मूल या शाखाओं के टुकड़े ही प्राय देखने को मिलते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि समुद्र सोस और विधारा में बहुत ही कुछ समानताएं पाई जाती है, लेकिन सच यह है कि दोनों पौधे पूरी तरह भिन्न हैं। इस समानता और भ्रम के कारण ही नेपाली और समुद्री इलाकों की भाषा में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती आदि में इसका नाम समुद्र सोस से मिलता जुलता है। कुछ विद्वान विधारा तथा निषोध को एक ही पौधा मानते हैं, लेकिन यह पौधे भी आपस में पूर्णतः भिन्न है। विधारा के वृद्ध दारुका और जीर्ण दारू नाम से दो भेद है। वृद्धावस्था का नाशक होने से वृद्ध दारुका कहलाता है। इसकी लता लंबे समय तक चिरस्थायी रहने से इसे वृद्ध कहा गया है। इसकी लता की आकृति बकरी की आंत जैसी टेढ़ी मेढ़ी होने से इसे अजात्री या छांगलात्रिका कहते हैं। विधारा की लता खूब लंबी होती, इसलिए यह दीर्घवल्ली भी कहलाती। विधारा की दो प्रजातियों का प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। विधारा विधारा इसकी अत्यंत विस्तार से जमीन पर फैलने वाली, बड़े बड़े वृक्ष पर चढ़ने वाली शाखा प्रशाखा युक्त लता होती है। इसके फूल गुलाबी बैंगनी रंग के 7 से 15 सेमी लंबे, बाहर से सफेद रोए वाले तथा अंदर से गुलाबी व जामुनी रंग के होते हैं। इसके फल 2 सेमी व्यास के गोलाकार, कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने पर भूरे पीले रंग के होते हैं। अब जानते हैं वन्य विधारा। विधारा की एक और प्रजाति है, उसे वन्य विधारा कहते हैं। इसकी लंबी जालीदार और ऊपर चढ़ने वाली लता होती है। इसके पत्ते अंडाकार, हृदयाकार होते हैं। इसके फल गुलाबी रंग तथा फल लाल रंग के होते हैं। कई जगहों पर विधारा के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में 2 ही प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। अनेक भाषा में विधारा के नाम। विधारा का वानस्पतिक यानी लैटिन नाम आर्जीरिया नर्वोसा है। यह कान्वालुवेसी कुल का पौधा है। अंग्रेजी भाषा में इसका नाम एलिफेंट क्रीपर है। विविध भारतीय भाषाओं में इसके नाम हिंदी में समुद्र का पाटा, समुद्र सोस, घाव पत्ता, विधारा, संस्कृत में वृद्ध दारुका, आवेंगी,
सांगात्री, ऋष्यगंधिका, वृद्धदारु, वृक्षगंधा, अजात्री और दीर्घवल्लरी है। गुजराती में वर्धारो, समुद्र सौंफ। विभिन्न रोगों में इसके औषधीय प्रयोग की विधि और मात्रा। सिर दर्द में फायदेमंद विदारा का लेप। सिर दर्द हो तो फिर कोई भी काम करना कठिन होता है। विदारा की जड़ को चावल के पानी के साथ पीसकर माथे में यानी ललाट पर लगाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। बवासीर में विदारे का प्रयोग से लाभ। विदारा, भल्लातक तथा सौंठ तीनों द्रव्यों को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना ले। इसकी 2 से 4 ग्राम चूर्ण का सेवन गुड़ के साथ करने से बवासीर रोग में लाभ होता है। मधुमेह में लाभकारी है विदारा का सेवन। मधुमेह यानी डायबिटीज आज एक महामारी की तरह फैल चुकी है। विदारा डायबिटीज में तो लाभ पहुंचाता ही, साथ ही यह धातुओं को पुष्ट करके इसे होने से भी रोकता है। विदारा का सेवन करने से मधुमेह होने की संभावना घट जाएगी और शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षमता भी बढ़ेगी। इसके लिए 1 से 2 ग्राम विदारा चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करना चाहिए। इससे प्यू में यानी गोनोरिया में लाभ। मूत्र रोग में विदारा का उपयोग से फायदा। मूत्रकुच्छ रोग पेशाब में जलन और दर्द होता है। पेशाब की मात्रा भी कम होती है। विदारा पेशाब को बढ़ाता है और जलन तथा दर्द से आराम दिलाता है। 2 भाग विदारा की जड़ के चूर्ण में 1 भाग गाय का दूध मिलाकर सेवन करने से अवश्य लाभ होगा। सफेद प्रदर या लुकोरिया में विदारा का इस्तेमाल से लाभ। सफेद प्रदर यानी लुकोरिया स्त्रियों में संक्रमण के कारण योनि से सफेद पानी जाने की एक बीमारी है। समय पर चिकित्सा न किए जाने पर स्त्रियों में काफी कमजोरी आती है। विदारा का चूर्ण को ठंडा या सामान्य जल के साथ सेवन करने से सफेद प्रदर में लाभ होता है। जोड़े के दर्द में विदारा का इस्तेमाल से फायदा। विदारा का मूल में बराबर मात्रा में शकावर मूल मिलाकर काढ़ा बना ले। इस काढ़े को 15 से 30 मिली मात्रा में पीने से गठिया में लाभ होता है। विदारा की जड़ का काढ़ा बना ले। इसे 15 से 30 मिली मात्रा में पीने से अथवा 1 से 2 ग्राम विदारा की जड़ के चूर्ण का सेवन करने से जोड़े का दर्द, आमवात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस तथा सभी प्रकार की सूजन में लाभ होता है। चर्म रोग में विदारा से फायदा। 2 भाग मिश्री, 1 भाग विदारा मूल, आधा भाग हल्दी तथा चौथाई भाग काली मिर्च के बारीक चूर्ण ले। इसे 5 से 6 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन जल के साथ सेवन करने से इसके बाद हाथों पर लगाए। इससे खून की खराबी के कारण होने वाले खाज में 6 दिनों में काफी लाभ होने लगता है। विदारा के पत्तों के रस को लगाने से एक्जिमा रोग में लाभ होता है। रक्त को रोकने में फायदेमंद है विदारा का औषधीय गुण। विदारा में कसाई गुण होने के कारण यह रक्त को रोकने के काम में आता है। विदारा का औषधीय गुण रक्त को रोकने में मदद करता है। उंगलियों में सूजन मिटाता है विदारा। उंगलियों में आई सूजन का मुख्य कारण होता है वात दोष का असंतुलित होना। विदारा का सेवन से इस सूजन को दूर करने में मदद मिलती है, क्योंकि इसमें वात शामक गुण पाए जाते हैं। विदारा के उपयोगी भाग, पत्ते और जड़। विदारा के सेवन की मात्रा, रस 5 से 10 मिली, काढ़ा 15 से 30 मिली और चूर्ण 2 से 4 ग्राम। अधिक लाभ के लिए चिकित्सक के परामर्श अनुसार
विधारा का प्रयोग करें। विधारा कहाँ कहाँ उगाया जाता है और पाया जाता है? विधारा मूलतः भारत का ही देशी पौधा है। भारत के असम, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में 300 मीटर तक की ऊंचाई पर नदियों के किनारे तथा वनों में पाया जाता है। भारत से ही यह हवाई, अफ्रीका, कैरेबियन देशों में गया है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करें ताकि वह भी अपने जीवन में लाभ उठा सके। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।